हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदू विवाह से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं में विवाह को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, इसे एक संस्कार माना जाता है, जबकि अन्य समाजों में हिंदू विवाह को एक सामाजिक और दीवानी समझौते के रूप में जाना जाता है। ये दीवानी समझौता माना गया। हिंदुओं में विवाह का कार्य होता है धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, सामाजिक एकता, पितृ ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों आदि की पूर्ति के लिए। इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए जो है विवाह संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर कपाड़िया कहते हैं, डॉक्टर कपाड़िया का मानना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इसमें उन्होंने हिंदू विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदुओं में जो विवाह होता है विभिन्न संस्कारों को संपन्न करते हुए आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक हिंदू प्रतिदिन पंच महायज्ञ करते रहने की उससे अपेक्षा की जाती है और इन यज्ञों में पति और पत्नी दोनों का सहयोग आवश्यक होता है, तभी ये पूरा माना जाता है। हिंदुओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार और एक कर्तव्य माना गया है। देखिए, संस्कार 16 प्रकार के बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जन्म से पूर्व से ये प्रारंभ हो जाते हैं और ये मृत्यु तक चलते रहते हैं, तो ये हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। तो ऐसा माना गया कि विवाह भी एक संस्कार माना गया है। और प्रतिदिन पंच महायज्ञ की जो यहाँ पर चर्चा की गई है, तो पंच महायज्ञ से हमारा तात्पर्य है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और नृ यज्ञ। ये 5 यज्ञ बताए गए हैं और बताया गया कि प्रतिदिन पति पत्नी के सहयोग से ही यज्ञ पूर्ण होते हैं। उसके बाद विवाह के उद्देश्य के संबंध में चर्चा करेंगे। तो विवाह के उद्देश्य देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहले, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारणों से विवाह को महत्व दिया जाता है। वो कारण कौन कौन से? जैसे विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 4 प्रकार के आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऐसा माना गया कि हिंदू में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह आवश्यक है और ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसी के द्वारा व्यक्ति ऋणों से मुक्त होता है। पुरुषार्थों का निर्वाह करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये आपके पुरुषार्थ हैं, तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों का निर्वाह भी करता है। समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है। विभिन्न प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है। यौन संतुष्टि प्राप्त करता है। संतानों को जन्म देता है और मोक्ष के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। ये आपके जो महत्वपूर्ण कार्य बताए गए, ये सब उद्देश्य में ही सम्मिलित है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा का मतलब संतान उत्पन्न करने से तथा रति का मतलब आनंद से है। तो धर्म, प्रजा, रति इसके प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला उद्देश्य है आपका धर्म मतलब धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना, तो हिंदू विवाह में धर्म या धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और इसे पहले नंबर में रखा गया है। ये मान के चलिए, धार्मिक कार्यों की पूर्ति में पति और पत्नी दोनों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि एक की अनुपस्थिति में भी ये कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रामायण में रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता की अनुपस्थिति में उन्होंने सीता की सोने की प्रतिमा बना के उस यज्ञ को पूर्ण किया। इसी प्रकार से विवाह आवश्यक माना गया है। अब दूसरा जो है आपका है प्रजा अथवा पुत्र की प्राप्ति करना। विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपने वंश को, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, संतान उत्पन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जब तक यदि पिता का पिंडदान नहीं किया जाता तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता और यह कार्य केवल पुत्र ही कर सकता है, इसलिए पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता था। तीसरा है आपका रति। तो रति से हमारा तात्पर्य यौन सुख से है। इससे समाज में एक अराजकता नहीं फैलती, समाज में मतलब एक सामंजस्य स्थापित रहता है, क्योंकि व्यक्ति जिससे विवाह करता है उसी के साथ वो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से विवाह के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य ये जो कपाड़िया ने बताए थे आपके ये हैं। उसके बाद विवाह के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास करना, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाना। अब जैसे व्यक्तित्व के विकास से हमारा संबंध है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास भी अपने
विवाह के माध्यम से करता है। जैसे विवाह होता है तो उसे नए नए पद, नई नई जिम्मेदारियाँ मिलती हैं और उनको ठीक प्रकार से निभाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके बाद है उसका परिवार के प्रति दायित्वों की पूर्ति। अब जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उनकी हर प्रकार के दायित्व पूरे करते हैं, तो बुढ़ापे में उनके लिए एक सहारा बनता है उनका पुत्र। तो इस प्रकार से विवाह के माध्यम से वो परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है। फिर इसी प्रकार से आपका है समाज के प्रति जो दायित्व होते हैं उनकी भी पूर्ति करता है। जैसे व्यक्ति समाज का भी ऋण उसके ऊपर होता है। मृत व्यक्ति का स्थान समाज में नए लोग लेते हैं, संस्कृति को, सभ्यता को निरंतरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से विवाह करके नई पीढ़ी को जन्म दे के समाज में निरंतरता बनाए रखी जाती है। तो इस प्रकार से विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य थे जो कि महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। इसमें जो 3 है ये आपको विशेष महत्व दिया गया, धर्म, प्रजा और रति, जिसमें धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद चर्चा करेंगे हम हिंदू विवाह की विशेषताओं पर। तो हिंदू विवाह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहली विशेषता जो है, हिंदू विवाह को एक धार्मिक आधार माना गया है। मतलब ऐसा माना गया कि हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि धर्म की प्रधानता उसमें रही है। हिंदू विवाह में प्रतिदिन पंच महायज्ञ की बात जो हमने करी, पंच महायज्ञ होते थे और बिना पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ को भी पूर्ण नहीं माना जाता था। इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू के लिए धार्मिक कर्तव्य माना गया है। दूसरा है आपका विवाह की अविच्छेद प्रकृति। हिंदू विवाह में पति पत्नी को जन्म जन्मांतर तक का पवित्र एवं अटूट बंधन को विवाह के रूप में देखा जाता था। तो ये मतलब चाहे कि भी वो लोग तोड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार से जो विवाह के प्रति लोगों की धारणा थी वो अविच्छेद प्रकृति की थी कि विवाह को एक बार कर लिया जाए तो उसे जन्म जन्मांतर तक का बंधन माना जाता था और तोड़ा नहीं जा सकता था। तीसरा है आपका ऋणों से उन्नत होने के लिए आवश्यक। देखिए, धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ बनकर अपने सभी प्रकार के ऋण जो हमने बताए थे, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि से वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ऋणों से उन्नत होने के लिए भी विवाह आवश्यक है। उसका अगला है पतिव्रत का आदर्श। हिंदू विवाह मतलब एक हिंदू स्त्री जो होती है उससे अपेक्षा की जाती है कि पतिव्रत धर्म का पालन करे, स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करे, वह अपना जीवन अपने पति के चरणों में सेवा करते हुए अर्पित करे। इस प्रकार से ऐसी धारणा है लोगों की। तो ये भी हिंदू विवाह की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखी जाती है। उसका अगला है आपका स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। देखिए, एक हिंदू पुरुष अपने जीवन में अनेक प्रकार के संस्कारों से गुजरता है। मतलब सारे संस्कार उन्हीं के होते हैं कि स्त्रियों के लिए केवल एकमात्र संस्कार विवाह संस्कार ही रखा गया है। तो इसीलिए कहा गया कि हिंदुओं में स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार जो है विवाह संस्कार है, ऐसा माना जाता है। अगली जो विशेषता है पत्नी के संबोधक शब्द। तो उसमें ये हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए अनेक प्रकार के नामों से उसको संबोधित किया जाता है, जैसे धर्म पत्नी, धर्म सहचारिणी आदि। ये सारे शब्द जो है पत्नी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे है धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार बनाने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान, उसके लिए क्रियाकलाप हैं। तो इसके लिए जैसे हिंदू विवाह के दौरान देखा जाता है कि होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान आदि ये सब जो है ये धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान माने गए हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व रहता है। फिर अगली विशेषता है आपकी ब्राह्मणों की उपस्थिति। हिंदू धर्म में जब विवाह संपन्न होता है तो उसमें ब्राह्मणों की उपस्थिति में ही वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही विवाह को संपन्न किया जाता है और ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है इसमें। इसीलिए ब्राह्मणों की उपस्थिति भी हिंदू विवाह की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी वैदिक मंत्रों का उच्चारण। तो इसमें ये है कि आप विवाह के समय अनेक प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करके, मंत्रों का उच्चारण करके विवाह को संपन्न करा जाता है। वेदों में विवाह को पवित्र माना गया है और लिखा गया है कि जो उसमें मंत्र लिखे हुए हैं ईश्वर के मुँह से निकले हुए वाक्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदुओं में विवाह के लिए
वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है अग्नि को साक्षी। हिंदुओं में जो विवाह संपन्न किया जाता है इसमें एक हवन कुंड में अग्नि जलती रहती है, उस अग्नि को साक्षी मानकर ही संपूर्ण विवाह संपन्न होता है, इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह किया जाता है। उसके बाद है कन्यादान। कन्यादान को धर्मशास्त्र में श्रेष्ठ दान बताया गया है और इसे सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। कन्यादान देना और लेना दोनों ही कार्य श्रेष्ठ हैं। यह कार्य ईश्वर, अग्नि, ब्राह्मण को साक्षी मानकर किया जाता है और ये पवित्र माना गया। तो हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण विशेषता में ये भी शामिल है कि उसमें कन्यादान होता है। इसके बाद चर्चा करेंगे हिंदू विवाह के स्वरूप के संबंध में। तो हिंदू विवाह के स्वरूप में विवाह को जो है 8 स्वरूप इसके बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद है आपका असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ऊपर के जो 4 प्रकार के विवाह हैं ये उच्च कोटि के माने गए हैं और नीचे के जो 4 प्रकार के विवाह हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये निम्न कोटि के माने गए हैं। तो देखिए ब्रह्म विवाह के संबंध में चर्चा करते हैं कि ब्रह्म विवाह के संबंध में ये कहा गया है कि ब्रह्म विवाह के संबंध में याज्ञवल्क्य ने बताया कि इस प्रकार के विवाह में वर को बुलाया जाता था और उसे अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से मतलब आभूषणों से सुसज्जित कन्या दान में दी जाती थी। ये विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला माना जाता था, तो इसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। दूसरा है आपका दैव विवाह। दैव विवाह के संबंध में माना गया है कि वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ करने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित जो कन्या थी वो दान में दी जाती थी। इस प्रकार का विवाह दैव विवाह कहलाता था। उसके बाद आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में गाय और बैल की एक जोड़ी वर के द्वारा वधू के पिता को दी जाती थी। इस प्रकार के माध्यम से जो विवाह संपन्न होता था वो आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह भी जो था आपके ब्रह्म विवाह के समान ही होता था। प्रजापत्य विवाह इसमें लड़की के पिता आदेश देता था और कहता था कि तुम दोनों एक साथ रहकर अपना जीवन धर्म का आचरण करो। इसमें धार्मिक कार्यों की अनुपस्थिति रहती थी, तो इस प्रकार का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। फिर उसके बाद है आपका असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या के परिवार वालों को वर पक्ष की तरफ से धन देकर कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर खरीदा जाता था। ये मान के इस प्रकार से जो विवाह होते थे उन्हें असुर विवाह कहा जाता था। उसके बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह के नाम से भी संबोधित किया गया है। ये आजकल के समाजों में देखने को मिलते हैं हमको। तो इस प्रकार से लव मैरिज या प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। उसके बाद है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में मारकर, अंग छेदन कर कर, घर को तोड़कर, चिल्लाती हुई, रोती हुई कन्या के साथ बलपूर्वक मतलब उसको बलपूर्वक ग्रहण करके जो विवाह किया जाता था वो राक्षस विवाह आपका कहलाता था। इसी प्रकार से लास्ट में है आपका पिशाच विवाह। इस विवाह में होता था कि सोई हुई कन्या, इसमें सोई हुई कन्या, उन्मत्त या घबराई हुई कन्या को मदिरा पान करती हुई या राह में जाती हुई कन्या को बलपूर्वक उसके साथ कुकृत्य मतलब बुरे कर्म करने के बाद जो विवाह किया जाता था वो पिशाच विवाह कहलाता था। सबसे निम्न कोटि का विवाह पिशाच विवाह को माना गया है। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रकार के विवाह जो हैं इनके संबंध में चर्चा मनु ने करी है और ये इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति ये उच्च कोटि के हैं। असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच जो विवाह हैं ये निम्न कोटि के माने गए हैं। तो वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्म विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह और कहीं कहीं पर पिशाच विवाह का चलन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हिंदू विवाह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करी है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।